कुछ लोगों को लगता है कि इस सरकार में, मोदी योगी बीजेपी की सरकार में जितने मर्जी आंदोलन करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जनता की ताकत के आगे सरकारों को झुकना पड़ा है और आज एक बार फिर से जनता ने, युवाओं ने अपनी ताकत से सरकार को झुका दिया। योगी आदित्यनाथ की सरकार को पीछे हटना पड़ा है, झुकना पड़ा है। और उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती के अंदर जो घोटाला हुआ था, जिसको सरकार पहले मानने के लिए तैयार नहीं थी, अब उसमें भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। और खुद योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। यह होती है युवाओं की ताकत, यह होती है आंदोलन की ताकत। जब बड़े स्तर पर लोग सड़कों पर उतरते हैं तो वो सरकारें जो मानने के लिए तैयार नहीं होती है, वो सरकारें झुकने के लिए तैयार हो जाती हैं, वो सरकारें पीछे हटने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि युवाओं के साथ में क्या इंसाफ हो पाएगा? सबसे पहले आप योगी आदित्यनाथ का एक ट्वीट देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ ने खुद से ट्वीट किया, आज करीब 2 बजे उनकी तरफ से ट्वीट किया गया। और ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ ने लिखा, यूपी पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने और आगामी 6 माह के भीतर पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। योगी आदित्यनाथ खुद इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती घोटाला होने की वजह से पुलिस की भर्ती निरस्त की जा रही है। लेकिन इन्हीं के डिप्टी सीएम बोलते रहे कि भर्ती में कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन वो पेपर तो बिके, वो पेपर तो लीक हुए और वो जानकारी सबके सामने आई। और युवाओं ने लगातार एक ही डिमांड रखी, री एग्जाम, री एग्जाम। एक ही नारा, एक ही मांग, री एग्जाम, री एग्जाम। और अब सरकार दोबारा से जो है सरकार भर्ती कराने जा रही है। लेकिन कुछ अंधभक्त टाइप की जो कैटेगरी के लोग हैं वो अभी भी बाज नहीं आएंगे। एक ये ट्विटर हैंडल देखिए, हार्दिक ये कह रहे हैं, धन्यवाद महाराज जी, आप जैसा कोई नहीं। भाई इन्हीं महाराज के होते हुए उत्तर प्रदेश में एग्जाम कैंसिल हुआ, इन्हीं महाराज के होते हुए उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ, और इन्हीं महाराज के होते हुए बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ा। तब जाकर के सरकार और ये महाराज वो इस बात को मानने के लिए तैयार हुए हैं कि हां घोटाला हुआ है, पेपर लीक हुआ है, अनियमितताएं हुई हैं, ये मानने के लिए तैयार हुए हैं। वरना अगर इतनी बड़ी तादाद में युवा सड़कों पर नहीं उतरते तो शायद कुछ नहीं मानती सरकार। लेकिन अब जाकर के सरकार मान रही है, अब जाकर के सरकार मान रही है कि हां घोटाला हो गया, अब जाकर के सरकार मान रही है कि हां पेपर लीक हो गया। वरना अभी तक तो सरकार डिनाइल मोड में थी कि हुआ ही नहीं है ऐसा। और जो चाटुकार अंधभक्त हैं इस तरह के, वो खुद खबर लगा रहा है नीचे। न्यूज 24 की खबर लगाई इसने नीचे, जिसमें लिखा है, यूपी सरकार पुलिस भर्ती 2023 को निरस्त करती है और 6 महीने के अंदर दोबारा से परीक्षा कराने के आदेश दिए गए हैं। तो 6 महीने बाद किसकी सरकार होगी? इन्हीं योगी आदित्यनाथ की सरकार होगी। और 6 महीने पहले अब किसकी सरकार है? इन्हीं योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इन्हीं के रहते हुए जो पेपर लीक हो गया, और ये पहला नहीं हुआ है। पुरानी फेरिस्त अगर मैं निकालूंगा तो 2022 में 12वीं कक्षा का पेपर लीक हो गया था, और बलिया के अंदर कुछ पत्रकारों ने वो खबर दिखाने का काम किया था और उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया था। तो पन्ने कुरेदने शुरू करेंगे, पन्ने पलटने शुरू करेंगे तो बहुत कुछ निकल करके सामने आएगा। लेकिन चाटुकारों को कुछ नहीं दिखेगा, चाटुकारों को कुछ समझ में नहीं आएगा। राहुल गांधी ने इसको लेकर के ट्वीट किया है। राहुल ने लिखा है, इसको लेकर के ट्वीट करते हुए, मैं राहुल गांधी का ट्वीट आपको दिखा रहा हूं। छात्र शक्ति और युवा शक्ति की बड़ी जीत, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा आखिरकार निरस्त की गई। संदेश साफ है, सरकार कितना भी सच दबाने की कोशिश करें, एकजुट होकर के लड़ने से भी अपना हक जीता जा सकता है।
जो जुड़ेंगे वो जीतेंगे, जो बटेंगे वो कुचले जाएंगे। तो राहुल गांधी ने दो टूक यहां पर यह बात कही है कि अगर आप लोग इकट्ठा हो गए, एकजुट हो गए तो आप जीतेंगे, अगर बट गए तो कुचले जाएंगे। और सरकार चाहे कितनी भी सच दबाने की कोशिश करे, अगर एकजुट होकर के लड़ने से ही अपना हक जीता जा सकता है। याद होगा आपको, जब राहुल गांधी वाराणसी के अंदर थे तब राहुल गांधी ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया था और कहा था कि आज बेरोजगारी की यह आलम है उत्तर प्रदेश के अंदर कि वाराणसी में सड़कों के ऊपर युवा नशे में घूम रहा है। और उसको प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर जोड़ करके कहा कि यह युवाओं को, काशी के, यूपी के युवाओं को नशेड़ी कह रहा है, जिनको खुद जो है वो अपना पता नहीं है, जो खुद नशे में रहते हैं, वो उत्तर प्रदेश के और काशी के युवाओं को नशेड़ी कह रहा है। प्रधानमंत्री का बयान तब निकल करके सामने नहीं आया और अब तक निकल करके सामने नहीं आया जब काशी के अंदर ही, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एक लड़की रात 1 बजे बंदूक की नोक पर पूरी नग्न करवा करके उसकी वीडियो बनाई गई, उसके साथ गैंगरेप किया गया। तब प्रधानमंत्री का बयान सामने नहीं आया। और वो लड़के जिन्होंने ये सब कुछ किया वो भाजपा के आईटी सेल के सदस्य थे और वो लड़के मजे से 2 महीने तक घूमते रहे और वो लड़के जाकर के मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करते रहे। और अभी तक उन लड़कों की टेढ़ी चाल वाली तस्वीर नहीं आई है। वो पुलिस ने जेल में जरूर उनको हिरासत में जो है जेल में जरूर भेजा है कोर्ट ने उनको, लेकिन उन लड़कों की वो जो टेढ़ी टांग में चलने वाली जो वीडियो निकल करके सामने आती वो नहीं आई है। और इसी पेपर लीक को लेकर के अखिलेश यादव ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। अखिलेश ने लिखा है कि यूपी पुलिस आरक्षी परीक्षा का निरस्त होना युवाओं की जीत है, भाजपा सरकार के प्रपंचों की हार है। पहले तो भाजपा ही कह रहे थे कि पेपर लीक ही नहीं हुआ, तो अब कैसे मान लिया? इसका सीधा मतलब अधिकारी और अपराधी मिले हुए हैं और सरकार भी पीछे से अपना हाथ उनके सिर पर रखे हुए थी। लेकिन तमाम सबूतों के आगे चुनाव में ऐतिहासिक हार से बचने के लिए सरकार झुकने के लिए तैयार हो गई। भाजपा सरकार नौकरियों के नाम पर जो खेल बेरोजगार युवाओं युवतियों के साथ में खेल रही है उसका सच अब सब समझने लगे हैं। दिखावे के लिए नौकरियां निकालना, अरबों रुपए की फीस लेना, पेपर लीक होने देना, फिर निरस्त करने का नाटक करना, यह खेल भाजपा को इस बार बहुत महंगा पड़ेगा। इस बार युवाओं ने ठान लिया है कि वो न बहकावे में आएंगे न किसी भाजपाई झांसे में। युवा अगले हर चुनाव में भाजपा को बुरी तरह हराएंगे और हमेशा के लिए हराएंगे। युवा कह रहे हैं कि फीस के नाम पर जो पैसा लिया गया कहीं वो भाजपाई चुनाव का फंड न बन जाए, इसीलिए अभ्यर्थियों का फार्म जमा रहे, लेकिन भाजपा सरकार फीस का पैसा अभी लौटाए और जब कभी दोबारा परीक्षा हो तो ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट से तुरंत फिर से फीस ले। तो ये जो है वो अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये पहले मान नहीं रहे थे, सरकार के अधिकारी और अपराधी मिलकर के काम कर रहे थे और सरकार उनके ऊपर हाथ रखने का काम कर रही थी, सरकार उनके सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दे रही थी। प्रियंका गांधी का ट्वीट आया इसको लेकर के और प्रियंका गांधी ने एक लंबा ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, युवाओं की ताकत के सामने सरकार को झुकना पड़ा, यूपी पुलिस परीक्षा रद्द हो गई। कल तक सरकार में बैठे लोग पेपर लीक को झुटलाने की कोशिश में बयानबाजी कर रहे थे। जब युवाओं की शक्ति के सामने उनका झूठ टिक नहीं सका तो आज परीक्षा रद्द कर दी गई। यूपी में हर परीक्षा का लीक होना भाजपा सरकार में व्यापक भ्रष्टाचार का सबूत है। उससे ज्यादा गंभीर है कि सरकार बेपरवाह और भटकाऊ रवैया, पहले माना ही नहीं कि पेपर लीक हुआ है, फिर छात्रों और अध्यापकों को धमकाने डराने की कोशिश, भ्रम फैलाने की बयानबाजी। नतीजा यह हुआ कि पेपर लीक करने वाले सरगना आजाद घूम रहे हैं। पूरा घटनाक्रम यह दिखाता है कि भाजपा सरकार युवाओं के भविष्य के प्रति नहीं बल्कि अपनी छवि और परीक्षा माफियाओं को बचाने के प्रति गंभीर है। सरकार जल्द से जल्द नई तारीख घोषित करे और
सुनिश्चित करें कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा। तो यही तो बड़ा सवाल है कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? इसकी क्या गारंटी है कि पिछली बार जो हुआ वो फिर से नहीं होगा? और मूल सवाल यह कि योगी आदित्यनाथ की सरकार चुनाव से पहले उन अपराधियों को, उन अधिकारियों को, उन नेताओं को, उन लोगों को सामने ला पाएगी जो इस पूरे पेपर लीक के पीछे थे? और उनमें से कितने लोगों का कनेक्शन सरकार में बैठे लोगों के साथ में स्थापित होता हुआ दिखाई देता है और कितने लोगों का कनेक्शन विपक्ष के साथ में दिखाई देता है? क्योंकि बगैर नेता नगरी के इस तरह से इतनी बड़ी धांधली करना, इतना बड़ा भर्ती घोटाला करना वो संभव दिखाई नहीं देता है। तो नेताओं का कनेक्शन, अपराधियों का कनेक्शन वो सामने आएगा, वो एक बड़ा सवाल है। और ये हो पाता है कि नहीं, ये अपने आप में एक सवाल है। दूसरी बड़ी बात ये है कि 50 लाख युवाओं ने करीब 60,000 पुलिस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था। तो आप बेरोजगारी किस हद तक है आप अंदाजा लगा सकते हैं। 60,000 के करीब जो है वो वैकेंसी थी और आवेदन आए 50 लाख। तो बेरोजगारी का आलम ये है। और आपका ध्यान कहां पर है? और आपका जो ध्यान है वो क्या युवाओं के मुद्दे पर है? ये भी बड़ा सवाल है। और इसके बाद में जो है युवाओं ने जिस तरह से इसको लेकर के मांग उठाई, युवाओं ने जिस तरह से इसको लेकर के आवाज उठाई, वो अपने आप में एक सवाल ये भी है कि क्या उत्तर प्रदेश में युवा वो अपने अधिकारों को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के एकजुट होना वाकई सीख रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में खास तौर पर प्रयागराज में जिस तरह से पिछली बार जब भर्ती घोटाले को लेकर के आवाज उठी थी और उसके बाद में जैसे हॉस्टल के अंदर घुस करके लाठीचार्ज किया गया, और उसके बाद में मत भूलिए कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती घोटाला है उसके अंदर किस तरह से लंबे समय से लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो पिटने का काम कर रहे हैं, लगातार पिट रहे हैं वो। तो सवाल यह है कि किस किस को कहां कहां तक इंसाफ मिल पाएगा? या सब कुछ जो है वो केवल और केवल टीवी अखबारों की हेडलाइन बनाने के लिए किया गया, उसके बाद में चुनाव, और चुनाव के बाद में सारा खेल खत्म? या चुनाव का डर था, चुनाव में हार का डर लग रहा था और इसीलिए जो है सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए, इसीलिए योगी आदित्यनाथ की सरकार पीछे हट गई? सवाल फिर ये भी है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में जो अभी तक सरकार डिनाइल मोड में थी, अभी तक सरकार ये मान ही नहीं रही थी कि पेपर लीक हुआ है, वो सरकार मानने के लिए भी तैयार हुई है और वो सरकार पीछे हटने के लिए भी तैयार हुई है। तो क्या लोगों को अब आंदोलन की सड़कों पर उतरने का जो नतीजा है वो समझ में आ रहा है? क्योंकि यही सरकार, अगर ये अभ्यर्थी पीछे ये इतनी बड़ी ताकत में सड़कों पर नहीं उतरते तो क्या संभव था कि सरकार ये भर्ती घोटाले को माने? और दूसरी बड़ी बात, जो सरकार ये वाहवाही पीटती है, अपनी पीठ थपथपाती है कि हमारे राज्य में इस तरह से जो है वो कानून व्यवस्था है कि अपराधी गले में तख्ती डाल करके घूमते हैं, अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं, तो कैसे हिम्मत हो गई अपराधियों की? और किसकी सह पर, किसके इशारे पर, किसकी मिली भगत के साथ में अपराधियों ने इतनी बड़ी परीक्षा भर्ती को जो है वो लीक कर दिया? सवाल ये भी। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।